हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप 50 एनसीईआरटी एमसीक्यू। साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी 3 या बीपीएससी 4.0 स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके यूनिट है, सारे टॉपिक वाइज आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं सिर्फ 200 में। और जिन्होंने पहले से एनसीईआरटी ले लिया है तो सिर्फ आप यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर अपना तैयारी और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। और जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी नहीं लिया तो आप ले सकते हो सिर्फ 151 में। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। या फिर आप झारखंड लेडीज सुपरवाइजर साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, जो आपका सिलेबस है, टोटल आपके सिलेबस में 15 यूनिट है। 15 यूनिट से आपको 2000 प्लस क्वेश्चन आंसर मिलेगा। साथ में आप एनसीईआरटी ले सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। अभी भी बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, आप भी ले सकते हो क्योंकि आपका एग्जाम का डेट बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर को अपना क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ऐसा सवाल जो हर बार हर पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। क्या वो सिगमंड फ्रॉइड है, विलियम वुंट, जॉन वाटसन, या ऑप्शन डी है योहान पॉलाउ। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा विलियम वुंट को माना जाता है मनोविज्ञान के जनक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस मनोवैज्ञानिक ने अप्रयोक्ता के स्तर के सिद्धांत के प्रतिपादन किए हैं। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला ऑप्शन है कॉल जॉन्ग, सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे, या ऑप्शन डी है एरिक एरिक्सन। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने मानव प्रबंधन के सिद्धांत को विकसित किया। क्या वो मैक्स वेबर थे, फ्रेडरिक टेलर, एल्टन मेयो, या ऑप्शन डी है डगलस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलाओ को शास्त्रीय अनुबंधन किस प्रकार का सीखने का सिद्धांत माना जाता है। आपको पता होगा कि यौन पॉलाओ शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रतिपादन माने जाते हैं। तो आपको बताना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में किस प्रकार का सीखने का सिद्धांत बताया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रेक्षकीय, संचालक, परिणात्मक, या ऑप्शन डी है अनुशासनात्मक। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यांकन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जॉन वाटसन, अब्राहम मैस्लो, एल्बर्ट बंडूरा, या ऑप्शन डी है बीएफ स्किनर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बीएफ स्किनर। आत्म साक्षात्कार का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। सिगमंड फ्रॉइड द्वारा, कॉल रोजर्स, अब्राहम मास्लो, या ऑप्शन डी है एरिक एरिक्सन। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा अब्राहम मास्लो। इमोशन का अध्ययन किस शाखा का हिस्सा है। मैंने आपको पहले के प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है, और हमने एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 में आपको काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 को काफ़ी डिटेल में हमने यूट्यूब पे करा हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, जो हमने काफ़ी डिटेल में किया हुआ है। स्टेट में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से देखने को मिले थे और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी बिल्कुल स्किप मत करना। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इसलिए एनसीईआरटी बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा सामाजिक मनोविज्ञान। कौन सा सिद्धांत अनुभवजन्य मनोविज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेकआउट करना, क्योंकि ये सवाल करंट में आपके मध्य प्रदेश एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन वाटसन का व्यवहारवाद।
क्वेश्चन नंबर 9, विकासात्मक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान होता है वो जीवन की समस्त अवस्थाएं का अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। स्वप्न मनोविश्लेषण किसने किया? कॉल जोंग ने, सिगमंड फ्रॉइड ने, जॉन वाटसन या ऑप्शन डी है एरिक फ्रॉम। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि व्यवहार परिणामों के द्वारा इफेक्ट होता है? पहला ऑप्शन है संचालक अनुबंधन, शास्त्रीय, संज्ञानात्मक या ऑप्शन डी या औलनात्मक अनुबंधन। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन आप टिक आउट कर लेना और याद रखना क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। मानव की बुनियादी आवश्यकताएं सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? पहला ऑप्शन है कॉल जोंग, अब्राहम मास्लो, सिगमंड फ्रॉइड या ऑप्शन डी है एल्बर्ट बंडूरा। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा अब्राहम मास्लो। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ होते हैं, कोई भी नई वैकेंसी होती है, कोई भी बीपीएससी स्टेट कोई भी नोटिफिकेशन जारी करता है, आपको सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हो। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। आने वाले क्लासेस, आने वाली वैकेंसी, कोई भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंडीशनिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है? स्वाभाविक, अधिगमित, जैविक या ऑप्शन डी है सामाजिक। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार किस सिद्धांत का हिस्सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आत्म साक्षात्कार आपके मानवतावादी मनोविज्ञान का एक पार्ट माना जाता है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। बच्चों का नैतिक विकास किसने प्रतिपादन किया? आपने सीटेट में, आपने बीएड में पढ़ा होगा कि नैतिक विकास आपके बारे में लॉरेंस कोलबर्ग काफ़ी ज़्यादा जिक्र करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉरेंस कोलबर्ग। बुद्धिमत्ता का टू फैक्टर सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? ये भी एक और आसान क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। टू फैक्टर थ्योरी, याद रखिएगा, टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पियरमैन ने दिया था, जिसे आप जीएस थ्योरी के नाम से भी जानते हो। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जनरल स्पेसिफिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा चार्ल्स स्पियरमैन के द्वारा, जिसे आप सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि के नाम से भी जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक आउट कीजिएगा। किसने व्यवहार के परिणाम स्वरूप सीखने का अध्ययन किया? पहला ऑप्शन है बीएफ स्किनर, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी है कॉल जोंग या ऑप्शन डी है जीन प्याजे। तो याद रखिएगा, व्यवहार के परिणाम स्वरूप के सीखने का अध्ययन आपके बीएफ स्किनर ने किया था, क्योंकि व्यवहारवाद के जनक आपके जेबी वाटसन और बीएफ स्किनर को माना जाता है। इसलिए व्यवहारवाद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका राइट आंसर बीएफ स्किनर या जेबी वाटसन का होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है, जिसे आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हो, जो कि आप बीएड सीटेट में काफ़ी आसानी से पढ़ते आ रहे हो, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीन प्याजे, जो कि आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, जिन्होंने 4 स्टेज बताए, पहला सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और लास्ट में आपका फॉर्मल। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। संज्ञानात्मक विकृति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, एल्बर्ट एलिस, जेबी वाटसन या ऑप्शन डी है वीएफ स्किनर। तो क्वेश्चन 19 ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे जा चुके हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिगम का सामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हमने पहले के प्रैक्टिस सेट में हर बार सवाल हमने प्रैक्टिस में इसे शामिल किया था, ऑलरेडी आपके स्टेट में सवाल पूछे भी गए थे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने बेबी डॉल पे अपना प्रयोग किया था, जिसे आप मॉडल ऑफ लर्निंग भी नाम से जानते हो। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। विकास की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन की गई है? पहला ऑप्शन है जेबी वाटसन, लेव वगेट्सकी, बीएफ स्किनर या ऑप्शन डी है एब्राहम मास्लो।
ये भी सवाल काफ़ी आसान है, लेकिन इसमें मैक्सिमम लोग गलती कर देते हो, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देखकर बहुत सारे लोग इसका राइट आंसर बी.एफ. स्किनर टिक आउट करते हैं या आपके जॉन वाटसन टिक आउट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछे सोशल कल्चर थ्योरी के बारे में, सोशल कल्चर थ्योरी, तो याद रखिएगा सोशल कल्चर थ्योरी के बारे में आपके लेव वागेट्स की बात करते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, संज्ञानात्मक नक्शा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है एडवर्ड टोलमैन, जॉन वाटसन, बी.एफ. स्किनर या ऑप्शन डी है सिगमंड फ्रॉयड। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा एडवर्ड टोलमैन। किसने मनोगतिकी का सिद्धांत प्रतिपादन किया? क्या सिगमंड फ्रॉयड ने, कॉल जोंग ने, अल्फ्रेड एडलर या ऑप्शन डी है एरिक एरिक्सन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अल्फ्रेड एडलर। व्यक्तित्व के प्रकार का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉयड, कॉल जोंग, विलियम वुंट या ऑप्शन डी है जीन प्याजे। इस क्वेश्चन को अभी वे क्वेश्चन टेक आउट करना, क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और हमने एनसीईआरटी के वीडियो में व्यक्तित्व के प्रकार काफ़ी डिटेल में किया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल पूछे भी जाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी का वीडियो जरूर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और याद रखिएगा व्यक्तित्व का प्रकार का सिद्धांत कॉल जोंग द्वारा दिया गया था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाई ऑर्डर थिंकिंग का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान या ऑप्शन डी आप ले सकते हो विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान। याद रखिएगा हायर ऑर्डर थिंकिंग, जो भी आप थिंकिंग करते हो ये सब आपके संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंदर आता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस सिद्धांत ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया में पर्यावरणीय कारक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, मानवतावाद, संज्ञानात्मक या ऑप्शन डी है जैविक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यवहारवाद। सौ प्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सिगमंड फ्रॉयड द्वारा, अब्राहम मास्लो द्वारा, कॉल रोजर्स या ऑप्शन डी है डेविड मैकलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ज्ञान निर्माण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जीन प्याजे, एल्बर्ट बंडूरा, जॉन डुई या ऑप्शन डी है लेव वोगेट्स्की। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जो ज्ञान निर्माण है इसके प्रतिपादक आपके लेव वोगेट्स्की माने जाते हैं और सोशल कल्चर थ्योरी भी लेव वोगेट्स्की के दिए गए सिद्धांत है, इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, किसने मनोरोग विज्ञान जिसे आप साइकोपैथोलॉजी का अध्ययन किया? क्या वो सिगमंड फ्रॉयड थे, कॉल जोंग थे, जॉन वाटसन या ऑप्शन आपका डी होगा एरिक एरिक्सन? तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सिगमंड फ्रॉयड। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके एग्जाम तक डेली ऐसी बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए जो आपके एग्जाम में सवाल बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सीखने की तैयारी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जीन प्याजे, जेरम ब्रूनर, रॉबर्ट गने या ऑप्शन डी है बी.एफ. स्किनर? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना, क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे गए थे, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पॉजिटिव रिफोर्समेंट किसके सिद्धांत का हिस्सा है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि जो पॉजिटिव रिफोर्समेंट है एक संचालक अनुबंधन का हिस्सा माना जाता है, जो कि आपके बी.एफ. स्किनर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इमोशनों का टू फैक्टर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, टू फैक्टर थ्योरी और इमोशन का टू फैक्टर थ्योरी, ये दो अलग थ्योरी हैं। टू फैक्टर थ्योरी आपके अलग है और एक इमोशन का टू फैक्टर थ्योरी ये अलग है। इमोशन का टू फैक्टर थ्योरी स्टैनली सेक्टर और जेरम सिंगर के द्वारा दिया गया था। इसे आप याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 33, अधिगम सिद्धांत का पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन है जॉन वाटसन, ऑप्शन बी है वीएफ स्किनर, जीन पियाजे या ऑप्शन डी है कॉल जॉन्ग। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी आपको बात की जाए रीफोर्समेंट का, तो रीफोर्समेंट आपके बीएफ स्किनर के द्वारा प्रयोग किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, समाजीकरण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, सोशलाइजेशन एक सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, समाजोपयोगी व्यवहार का अध्ययन किसने किया? जेबी वाटसन, एल्बर्ट बंडूरा, एरिक एरिक्सन या ऑप्शन डी है सिगमंड फ्राइड। जब भी आपसे बात की जाए सामाजिक व्यवहार को, तो इसका अध्ययन आपके एल्बर्ट बंडूरा ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्मृति का अध्ययन किसके द्वारा प्रमुखता से किया गया था? पहला ऑप्शन है हरमन एबिंगहाउस, विलियम वुंट, कॉल जॉन्ग या ऑप्शन डी है सिगमंड फ्राइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, संज्ञानात्मक त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? एक सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि कॉग्निटिव डिसोनेंस का सिद्धांत के प्रतिपादन लियोन फेस्टिंगर को माना जाता है। इसे आप नोट डाउन जरूर करना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेड नोट्स अगर आपने लिया हुआ है, तो ये सारे आपको जो भी क्लास आने वाले आपके एग्जाम तक हैं, सारे क्वेश्चन आपको शेयर किए जाएंगे आपके पास। जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, जो भी यूट्यूब पे क्लासेस आएंगे, सारे पीडीएफ आपको शेयर किए जाएंगे जिन्होंने पेड नोट्स लिया हुआ है सिर्फ 300 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अब्राहम मैस्लो ने, सिगमंड फ्राइड ने, कॉल जॉन्ग ने या ऑप्शन डी है जीन पियाजे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। नीड ऑफ थ्योरी, नीड ऑफ मोटिवेशन अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विकास की मानसोपचारिक अवधारणाएं किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। एवोल्यूशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, एवोल्यूशन थ्योरी बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। रचनात्मकता का अध्ययन किसने शुरू किया? एलिन जर्ज ने, जेपी गिलफर्ड या डेविड बिक्स। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जेपी गिलफर्ड। व्यक्तित्व के 5 प्रमुख आयाम, जिसे आप बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स बोलते हो, जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे भी गए थे कि बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स रेमंड कैटल और पॉल कोस्टा के द्वारा दिया गया था। बहुत जल्द आपको इनके दोनों के टॉपिक से आपको टॉप 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ये बहुत जल्द ये 2 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, रिफ्लेक्टेड सेल्फ किसके सिद्धांत का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है सामाजिक मनोविज्ञान, जैविक, संज्ञानात्मक या ऑप्शन डी है विकासात्मक। तो याद रखना, रिफ्लेक्टेड सेल्फ एक तरह का सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत का हिस्सा माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। म्यूजिक थेरेपी किसका अध्ययन का हिस्सा है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। म्यूजिक थेरेपी एक डायग्नोस्टिक मनोविज्ञान माना जाता है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नैदानिक मनोविज्ञान। कल्चरल फैक्टर किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है जैविक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक या ऑप्शन डी है सामाजिक मनोविज्ञान। तो याद रखिए, कल्चर फैक्टर आपके सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, और इसमें सामाजिक मनोविज्ञान में आपको कल्चर ही पढ़ना होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। सपनों का विश्लेषण, जिसे आप ड्रीम एनालिसिस, किस सिद्धांत का हिस्सा है? सिगमंड फ्राइड, कॉल जॉन्ग, जॉन वाटसन या ऑप्शन डी है वीएफ स्किनर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी किसके द्वारा दिया गया? एक और बेहतरीन क्वेश्चन, आपको बताना है कि लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी किसके द्वारा दिया गया था। इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हो। याद रखना, लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा एक प्रतिपादन किया गया था। इसे आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट जरूर कर लेना। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी किसका एक हिस्सा है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का, जैविक मनोविज्ञान, सामाजिक या ऑप्शन डी है विकासात्मक।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, फंडामेंटल ऑफ मोटिवेशन किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, फंडामेंटल ऑफ मोटिवेशन अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट ऐसे क्वेश्चन बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है और आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक डेली ऐसी बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेगा डेली शाम 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 50 है, कॉग्निटिव डिसोनेंस का अध्ययन किसने शुरू किया? जस्ट मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो कि लियोन फेस्टिगर द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये रहा आज का टॉप 50 क्वेश्चन, जो आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर और बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टॉप 50 क्वेश्चन को जरूर 1 से 2 बार सारे क्वेश्चन को आप याद जरूर करना। अगर आपने पेड नोट्स लिया हुआ है तो आपको बता दूं कि जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, जितने भी आपके यूट्यूब पे क्लास आएँगे सारे क्वेश्चन आपको शेयर किए जाएँगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो कि आपको सिर्फ़ 300 में आपके यूनिट वाइज़ जो आपका सिलेबस है, यूनिट वाइज़ आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर और साथ में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ आपको 11-12 का मिलेगा, जो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएँगी। कोई भी डाउट होता है आपके एग्ज़ाम लेकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके सवालों का जवाब ज़रूर दी जाएगी, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं और इतने कम रेट में दिया जा रहा है, जो कि आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर शेयर ज़रूर करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।